एक शेर याद आता है मुझे, गुलाम कौम की, सुनिएगा गौर से, गुलाम कौम की मियार भी अजीब है, गुलाम कौम की मियार भी अजीब है, यहाँ शरीफ को बेवकूफ समझा जा रहा है और कत्ल करने वाले को बहादुर समझा जा रहा है, झूठ और मक्कार बोलने वाले को चालाक समझा जा रहा है। ये आलम है गुलाम कौम की, और ये गुलाम कौम अगर रहा तो यही बात होगा जो मैंने बताया, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या सोच रहे हैं आप? दुनिया कितना आगे बढ़ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये 70 साल 80 साल जिंदगी है और हम लोग जानते हैं कुरान के थ्रू, हदीस के थ्रू सब मसला मसाइल मालूम है। आप लोग को सबको मालूम है कि बरहक मौत सबको है, आपको सबको मालूम है कि नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेंगे, नमाज नहीं पढ़ने से जहन्नम होगा, सब चीज पता है, सबको मालूम है। फिर भी नजरअंदाज, फिर भी कोई बात नहीं, कल पढ़ तो ये आपके मामला आपके साथ होगा। आपका बीवी भी नहीं जाएगी कब्र में और आपके बच्चे भी नहीं जाएंगे। तो पहले खुद की अमाल को सुधारना इंशाअल्लाह। पहले मैं ठीक हूँ तब मैं सारे आदमी को ठीक कर सकता हूँ। अगर मैं खराब हूँ, खुदा की कसम यकीनन मानिए कि मैं एक भी बंदा को ठीक नहीं कर। खुद के अंदर में ईमान होना चाहिए और हमारे अंदर में ईमान नहीं, और हम चले दुनिया सुधारने, हो ही नहीं सकता है। बात वही होगी, शहर बसा नहीं, लुटेरे पहले से हाजिर है। क्लियर बात याद रखिए, ये लुटेरे जो मिल रहे हैं, शहर बसेगा क्या आपका? लुटेरे तो पहले हाजिर है, क्योंकि वो लुटेरे को लाने वाला भी आप लोग, क्योंकि आपको मालूम है कि आप सबको मालूम है मैं पॉलिटिकल बात करने नहीं आया हूँ, सियासती बात करने नहीं आया हूँ, या समाज की बात कर रहा हूँ। और समाज में मैं निडर होकर बोलूंगा, मैं बेबाक होकर बोलूंगा, यही मेरी पहचान है, मोहम्मद गुलाम सरवर। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि एक ही बात, कि बच्चे को अल्लाह के वास्ते तालीम दीजिए। सुनिए, अभी यहाँ बैठे हुए थे, उर्दू की पहचान बता रहा हूँ मैं। उर्दू के बगैर कोई गजल नहीं है, उर्दू के बगैर कोई शेर व शायरी नहीं है, उर्दू के बगैर कोई बड़े बड़े जो करोड़ 100 500 करोड़ में जो एक मूवी देखता है 1000 करोड़ में, वो उर्दू के बगैर बन नहीं सकता। आप सबको पता होना चाहिए। उधर उर्दू चल रहा है, आपके घर से उर्दू छीन रहा है, आपके घर में उर्दू लाने का जिम्मेदारी किसका है? हम सबका है। आएगा ना इंशाल्लाह। तो ये बात, अगर उर्दू ना पढ़े तो कुरान समझ लेंगे। अभी एक भाई ने बयान दिया, अगर उर्दू ना पढ़े तो कुरान समझ लेंगे, हदीस समझ लीजिएगा। उर्दू के बगैर सच में कह रहा हूँ मुसलमान होना मुमकिन नहीं, मुमकिन ही है नहीं। उर्दू पढ़ना है तभी मुमकिन है मुसलमान होना, तभी आपको हदीस मसला अमाल उसका इसका समझ में आएंगे कि औरत को क्या बोलते हैं, औरत क्या बोलती है या बोलता है, पानी पीते हैं ना पानी पीता है, तस्जीर तानीस मुजक्कर मोन्नस, ये सब उर्दू में है। बगैर उर्दू का आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, गूंगा है। आपको समझ में आता, उर्दू से आपको तस्जीर तानीस की पता चलता है, मोन्नस मुजक्कर का पता चलता है। अगर उर्दू ना पढ़ाए तो क्या चलने वाला है? मैं अपने दोनों बेटियों को पढ़ाता हूँ, इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। मैं मगर ये जानता हूँ कि उर्दू जब तक नहीं पढ़ेगी मेरे बच्चियाँ, तब तक कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। उर्दू जब तक नहीं पढ़ेगी तो कुरान समझ नहीं पाएंगे, हदीस मसला समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए उर्दू पहले ही जरूरत। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो लाइव नहीं है, गला बैठा हुआ है। कल हम कलकत्ता गए थे, कलकत्ता से सुबह आए,